हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और यहाँ पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 45, जो कि उड़ान बुक जो लेटेस्ट है उसका चैप्टर नंबर 45 में झारखंड के पर्व त्योहार। और ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके जेपीएससी के लिए, 11th जेपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन को पूरा देखिएगा, और सीजीएल वाले भी जो भी अगर सेशन को नहीं देख रहे हैं तो वो भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे जो भी पर्व त्योहार यहाँ के जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ के आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पहला जो है पर्व त्योहार में आपका सरहुल है। तो यह देखिए जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें कि जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सरहुल है, ध्यान रखिएगा। इस पर्व को विभिन्न जनजातियों में इन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, अलग अलग जनजाति इन जनरल सरहुल से जानते हैं, बट अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे उराव जनजाति किस नाम से बोलता है, तो खद्दी नाम से बोलते हैं। संथाल जनजाति आपका बाप परब से बोलते हैं, और खड़िया जो है जकोर से बोलते हैं, जकोर। बट ये कुल मिला के ये सारा जो है वो क्या है, सरहुल है। यह प्रकृति से संबंधित त्योहार है। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि सरहुल किससे किससे संबंधित त्योहार है, तो ये आपका प्रकृति से संबंधित है। यह चैत्र माह इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न कि सरहुल कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन से वृक्ष की, तो साल के वृक्ष को ध्यान रखिएगा। इसको आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखें आप इसको। फिर आगे है इसमें, ये फूलों का त्योहार है। किस चीज का, सरहुल। तो ये फूलों का, तो याद रखिए सरहुल फूल, सरहुल फूल यानी कि सरहुल फूल का त्योहार है। यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, तो ये बसंत के मौसम में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो हर दिन क्या गतिविधि होती है, इसका हम लोग देख लेते हैं कि करके। तो पहला दिन देखिए क्या होगा, मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन फिर क्या होता है, तो उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। तो देखिए, पहला दिन क्या होगा, मछली के अभिषेक के बाद जल छिड़का जाएगा। दूसरे दिन फिर उपवास रखा जाता है तथा गांव के जो पुजारी होंगे वो हर घर के छत पर साल के फूल रखते हैं। और तीसरा दिन होता है पाहन, यानी कि पाहन किसको बोलते हैं, पुरोहित को, पंडित जो भी होते हैं उनके उनके द्वारा क्या होता है, सरना यानी कि पूजा स्थल पर सरई के फूलों यानी सखुओं के कुंज की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। तीसरा दिन का था। और साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सूड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो मुर्गी और चावल से मिला हुआ खिचड़ी को क्या बोलते हैं, सूड़ी, और ये प्रसाद के तौर पे वितरित किया जाता है। फिर देखिए चौथा दिन क्या होता है, गिड़वा। गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन कहलाता है। गिड़वा चौथा दिन क्या होता है, गिड़वा नामक स्थान है जहाँ पर सरहुल फूल का जो रखते हैं उसको विसर्जन करते हैं। एक परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, ठीक है। और यदि पात्रों का पानी स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए इस तरीके से पहले ये परंपरा चली आई है कि कैसे किस तरह का आगामी सीजन रहेगा, वर्षा ऋतु कैसी रहेगी, वर्षा कम होगी ज्यादा होगी, उसको एक तरह से पूर्णानुमान करने का एक तरीका था। तो देखिए सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना यानी कि पूजा स्थल को घेरा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका सरहुल। सरहुल से जितने भी जुड़े तथ्य थे आप इसको एक बार एक बार में अगर आपको सारे तथ्य याद नहीं हो रहे तो एक एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को
चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देखें, बट इसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो सारी ये जो, हाँ, और खास करके जो अलग हाईलाइटेड कलर में दिख रहा है उसको आप देखिएगा, तो प्रश्न इसी से आएंगे। आप 2-3 बार देखें, सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट है आपका मंडा पर्व। इसमें महादेव शिव की पूजा होती है। ध्यान रखिएगा, उसमें फूलों की पूजा होती थी, अब इसमें शिव की पूजा होती है। यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। देखिए, वो चैत माह के अक्षय होता था, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और ये अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सुक्ताइन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मंडा पर्व में जो पुरुष उपवास रखते हैं उनको क्या कहते हैं, भक्ता, और जो महिला उपवास रखती है उनको सुक्ताइन कहते हैं। झारखंड में महादेव शिव की ये सबसे कठोर पूजा है। ध्यान रखिएगा कि ये सबसे कठोर पूजा है। इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप दहन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा धुआंसी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि भोक्ताओं को अ, अ, रात भर धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूल कुंदी, ये सब शब्द याद रखिएगा, फूल कुंदी कहा जाता है। जो अंगारे पे चला जाता है उसे फूलकुंदी कहा जाता है। और इस पर्व के दौरान कहीं कहीं लोहे के निर्मित अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है तथा उसे भक्ता लोगों के पीठ पर छेद किया जाता है, और इस दौरान भक्ता लोगों की माँ अथवा बहन भगवान शिव की आराधना करते रहती हैं। तो देखिए कितना कठोर है कि पीठ पर छेद किया जाता है, किससे, लोहे के निर्मित अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है तथा उसी से लोगों की पीठ पर छेद किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका करम। करम त्योहार, यह प्रकृति संबंधित त्योहार है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये शिव संबंधित था, महादेव से जुड़ी हुई थी, यह प्रकृति से जुड़ी हुई है। इस त्योहार का प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता है। इस त्योहार का प्रमुख संदेश कर्म की जीवन में प्रधानता है। ध्यान रखिएगा, कर्म जो है जीवन में प्रधानता है। यह आदिवासी एवं सदानों के समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन को प्रेम का पर्व माना जाता है। ध्यान रखें, जैसे हिंदुओं में भैया दूज मनाया जाता है, उसी तरह करम पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो कब मनाया, ध्यान रखिएगा, करम भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस त्योहार में नृत्य के मैदान यानी कि अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ दी जाती है तथा पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा, कर्मा एवं धर्मा नामक भाइयों की कथा सुनाई जाती है। इस पर्व के दौरान रात भर नृत्य गान का कार्यक्रम किया जाता है। मुंडा जनजाति में करम की दो श्रेणियां हैं। ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति में करम की 2 श्रेणियां हैं। एक होता है राजकर्म और दूसरा होता है देशकर्म। तो देखिए, राजकर्म क्या है, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा, और देशकर्म होता है अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। मतलब घर में जो करेंगे ना इंडिविजुअल, वो राजकर्म होगा, और जो अखड़ा में सामूहिक पूजा जो करेंगे वो देशकर्म कहलाएगा। मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, मुंडा में मान्यता है कि करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना तथा मटर 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है, और इस टोकरी को पूजा स्थल में रखकर जवा का प्रसाद वितरित किया जाता है तथा अगले दिन सूर्योदय से पूर्व करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सोहराई। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध किससे है, जानवर धन से। ध्यान रखिएगा, सोहराई, इसका संबंध जानवर धन से है, अतः इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। ध्यान रखिएगा,
संथाल जनजाति, और जितने भी स्टार मार्क दिख रहा है आपको वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो जो सोहराई है ये संथाल जनजाति का सा से संथाल और सा से सोहराई, इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे बड़ा पर्व है। पर्व को मनाने में पूर्व जनजाति समुदायों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग भी की जाती है, ध्यान रखिएगा, पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग हेतु कृत्रिम रंगों का स्थान पर प्राकृतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, चावल, कोयला आदि का प्रयोग, मतलब जो पेंटिंग बनाया जाता है घरों पे, उसमें नेचुरल कलर यानी प्राकृतिक पदार्थों का यूज किया जाता है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसका विवरण है, तो देखिए सोहराई का विवरण देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे सरहुल का 4 दिन का विवरण, तो अब इसका देखिए दिन और गतिविधि। तो पहला दिन क्या होगा, गोंड टांडी, बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है तथा रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक युवतियों को गो पूजन करते हैं, ध्यान रखिएगा, गो पूजन करते हैं कहाँ पे, तो गोड टांडी यानी कि बथान। दूसरा दिन फिर क्या होता है, गुहाल पूजा की जाती है तथा गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर, यानी अल्पना मतलब रंगोली, गाय को नहलाकर उसके शरीर पर रंगा जाता है। गाय के सींग पर तेल व सिंदूर लगाकर उसे गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। तीसरा दिन फिर क्या होता है, पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूटा जाता है, जिसे संटाऊ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, खूटा जाता है जिसे संटाऊ कहा जाता है। अब देखिए चौथा दिन क्या होता है, युवक एवं युवतियां गांव से चावल, दाल, नमक, मसाला आदि मांग कर जमा करते हैं, और 5वें दिन गांव में एकत्रित चावल, दाल आदि से खिचड़ी बनाया जाता है, जिससे लोग गांव के साथ में खाते हैं। तो ये कलेक्शन किया जाता है चौथा दिन, जितने भी युवक युवतियां मिलके, और फिर 5वें दिन उससे खिचड़ी बनाया जाता है और सामूहिक रूप से उसका सब मतलब खाते हैं उसको। अब है आपका पर्व त्योहार में धान बुनी। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। इस समय धान बुआई का प्रारंभ होता है, तो धान धान बुआई होता है उसको भी धान बुनी बोलते हैं। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बहुरा। ये सब छोटे छोटे हैं, मेनली रूप से आपका ऊपर जितने भी थे वो इम्पोर्टेंट थे, फिर भी आप सभी को देखना होगा। तो देखिए पर्व त्योहार में नेक्स्ट है बहुरा। इसकी विशेषता क्या है, तो इसे राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भादो माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुरा जो है इसे राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है, और ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, और ये अच्छी वर्षा तथा साथ में संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। मुर्गा लड़ाई, इसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस खेल में लोग सट्टा लगाते हैं, सिंपल सा ये टूसू पर्व, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये पंच परगनिया क्षेत्र में कृषि से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है। टूसू पर्व में टूसू पर्व को कृषकों के लिए देवी तुल्य माना जाता है तथा इसकी तुलना माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी से की जाती है, ध्यान रखिएगा। टूसू पर्व क्या है, कृषकों के लिए देवी तुल्य माना जाता है, और ये कहाँ फेमस है, पंच परगनिया क्षेत्र में कृषि संबंधित सबसे बड़ा पर्व है, और इसकी तुलना माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी से की जाती है। देखिए अब आगे इसमें क्या है, यह सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है। टूसू पर्व किससे संबंधित है, तो ये सूर्य पूजा से संबंधित त्योहार है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टूसू पर्व कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व धान कटनी के बाद प्रारंभ होता है तथा इसमें धान कटनी के बाद खेत में डीनी लाकर पहले पौष को टूसू की स्थापना की जाती है। इस पर्व के दौरान देवी टूसू मणि की प्रतिदिन गेंदा फूल से कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस पर्व के दौरान 15 दिनों तक विशेष प्रकार के पकवान बनाया जाता है, कितने दिनों तक, तो 15 दिनों तक, तथा इसे रिश्तेदारों के घर पहुंचाया जाता है। इस प्रथा को कुटुमारी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो 15 दिनों तक विशेष पकवान बना के रिश्तेदारों के घर पहुंचाया जाता है, इस प्रथा को क्या बोलते हैं, कुटुमारी, कुटुमारी, ध्यान रखिएगा। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर
पंच परगना में टूसू मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। इस पर्व के दौरान तिल का एक विशेष पीठा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर्व त्योहार में आपका कदलेटा। कदलेटा क्या होता है? यह पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कदलेटा किस लिए मनाया जाता है? तो ये मेंढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पान पूरे गांव से चावल प्राप्त कर करके हड़िया उठाता है। फिर आगे क्या है इसमें? इसमें अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है तथा मान्यता के अनुसार पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गोड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके, ध्यान रखिएगा। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फगुआ। यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह होली के समरूप त्योहार है। इस पर्व के दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल अथवा अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं तथा मुर्गे की बलि देकर हड़िया का तापन चढ़ाते हैं, जबकि गैर आदिवासी लोग संवत जलाते समय बलि नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर्व के दूसरे दिन धूर खेल मनाया जाता है। जस्ट होली से ही जुड़ा हुआ चीज है ये, होली टाइप का ही है, आदिवासियों का ये। रोग खेदना। रोग खेदना क्या होता है? यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। रोग खेदना मतलब रोग भगाना। अब नेक्स्ट है उसका आषाढ़ी पूजा। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। आषाढ़ माह में मनाए जाने वाले इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है तथा हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी को प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट है अब इसमें नवाखानी। यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। नवाखानी का तात्पर्य है नया अन्न ग्रहण करना। नवाखानी यानी कुछ नया खाने जैसा, तो नया अन्न ग्रहण करना। ध्यान रखिएगा, इसको सबसे रिलेट कीजिएगा तो भी आपको एक बार पढ़ा रहेगा तो याद हो जाएगा। अन्य नए अन्न को घर लाकर शुद्ध ओखली व मूसल से कूटकर चूड़ा बनाया जाता है जिसे देवताओं व पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। पर्व के दौरान दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है तथा घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सूर्याही पूजा। अघन माह में आयोजित इस पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है एवं हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। इस पर्व को किसी टाड़ एक प्रकार का ऊंचा स्थान पर मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट है जितिया। इस पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है। फिर है चांडी पर्व। यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसमें याद रखें उरांव जनजाति द्वारा, और माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ध्यान रखिएगा। चांदी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चांदी पर्व में। इस पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। इस पर्व में सफेद व लाल मुर्गा तथा सफेद बकरे की बलि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। लाल मुर्गा और सफेद बकरे। नेक्स्ट है आपका देव उठान। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में देवों का जागरण किया जाता है। विवाह प्रथा आरंभ की जाती है। नेक्स्ट है भाई दूज। भाई दूज 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भाई दूज जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है तथा एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर उसे अपने घर पर भोजन कराती है। नेक्स्ट है आपका बुरु पर्व। यह पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में ध्यान रखिएगा कौन सा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु करना था। तो देखिए सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है।
जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब जो है काफी फेमस फेस्टिवल छठ, यह झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ अर्पित किया जाता है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद हेतु मिठाई व्यंजन के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वंदना। इस पर्व में वंदना में क्या होता है, इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। यह त्योहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। साथ ही प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों पर लोक कलाकृति भी अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रोहिन या रोहिणी। देखिए इसमें क्या है, यह त्योहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है, तो ध्यान रखिएगा कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। त्योहार का प्रारंभ प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों के बीज बोने की शुरुआत की जाती है। तो बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है रोहिणी या रोहिणी। इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। हेरो पर्व, हेरो शब्द का अर्थ है छींटना या बुआई करना। इस पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति माघे व बाहा पर्व के बाद किया जाता है। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हेरो पर्व क्या है, हेरो का देखिए शाब्दिक अर्थ का छींटना या बुआई करना, और यह मुख्यतः हो जनजाति और द्वारा माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, ठीक है। और यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का आयोजन नहीं किए जाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है। नेक्स्ट है आपका जावा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों को प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, जावा पर्व। नेक्स्ट है आपका भक्ता पर्व। यह पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, तो बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। भक्ता पर्व किधर क्षेत्र में है, तो तमाड़ क्षेत्र में। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं तथा गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। फिर है सेंद्रा पर्व। सेंद्रा उरांव जनजाति की सांस्कृतिक एवं परंपरा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा सेंद्रा क्या है, उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ सिंपल इन जनरल क्या बोलते हैं, सेंद्रा का मतलब होता है शिकार। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में, कब, वैशाख में विशु सेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ सेंद्रा करते हैं। ये 3 हो गया। इस जनजाति में पक्षी सेंद्रा को छछड़ा बेचना कहा जाता है, जिसमें सिकरा नामक पक्षी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा सिकरा नामक पक्षी। नेक्स्ट है आपका जनी शिकार। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। इस दौरान महिलाएं बच्चों की बेतरा यानी बच्चों की पीठ पर बांधने का एक कपड़ा से अपनी पीठ बांधकर शिकार के लिए निकलती है। शाम के समय किए गए शिकार को अखड़ा में पकाया जाता है तथा पाहन द्वारा सभी को पका हुआ मांस वितरित किया जाता है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा जनी शिकार। यह पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जनी शिकार 12 वर्षों, जो काफी लंबा हो जाता है। यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व इस जनजाति को राजा उर्गन ठाकुर शासन रोहतासगढ़ में था।
इस समय खद्दी पर्व के दौरान मुगलों ने सरना स्थल पर पूजा कर रहे उरांव पुरुषों पर आक्रमण कर दिया था। देखिए हिस्ट्री क्या है इस फेस्टिवल का, ध्यानपूर्वक देखिए। छोटानागपुर क्षेत्र प्रवेश में पूर्व जनजाति के राजा उर्गन ठाकुर का शासन रोहतासगढ़ में था। उस समय क्या हुआ, खद्दी यानी कि सरहुल पर्व के दौरान मुगलों ने सरना स्थल पर पूजा कर रहे उरांव पुरुषों पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान किले में मौजूद उरांव महिलाओं ने पगड़ी बांधकर पुरुषों के बेस में आक्रमणकारियों का सामना किया। इसका नेतृत्व सिंगी दई यानी कि राजा की पुत्री तथा केलादई सेनापति की पुत्री ने किया। मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान तोपों का प्रयोग करने से कई महिलाएं वीर गति को प्राप्त हो गई। इस वीरांगनाओं की स्मृति में जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस फेस्टिवल का। नेक्स्ट है आपका दीसाउली। यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। देखिए ये भी जनी शिकार के बाद दीसाउली भी है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है। इस त्योहार में भुईहरदारी की ओर से मरांग बुरु देवता को काड़ा यानी भैंसा की बलि दी जाती है तथा बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है। माघे पर्व, यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है तथा नया कृषि वर्ष का प्रारंभ होता है। देखिए पुराना अंत हो या नया शुरू होगा, उसको बोलते हैं माघे पर्व। यह कृषि यानी श्रमिकों यानी कि धांगर की विदाई का पर्व है। इस पर्व के दौरान धांगरों को उनके पारिश्रमिक को भुगतान के साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। फिर है सावनी पूजा। यह पूजा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। इसमें बकरे की बलि देकर देवी पूजा की जाती है, हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। फिर है आपका हल हल फुहा। इस पर्व का हल क्या बोले इसको, हल फुहा, इस पर्व का प्रारंभ माघ माह के पहले दिन होता है। इस पर्व के दौरान किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अन्य प्रमुख त्योहार जो है। तो पर्व त्योहार जनजाति और विशेषता उसका देख लेते हैं। तो देखिए एरोक संथाल जनजाति का है। आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व है। फिर है हरियार, संथालों का ही है। धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व है। फिर है सकरात, संथालों के द्वारा घर परिवार में कुशलता के लिए पूष माह में मनाया जाने वाला पर्व है। फिर है बाहा, ये भी संथाल का है। फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, इसको बोलते हैं बाहा। जतरा उरांव जनजाति का है। जेठ अगहन एवं कार्तिक माह में मनाया जाने वाला पर्व है। जंकोर पूजा खड़िया का है, खड़िया जनजाति का बसंतोत्सव है ये। गांगी आड़िया माल पहाड़िया का है। भादो माह में नई फसल कटने पर मनाया जाने वाला पर्व है। कुटसी असुर जनजाति का है। लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। फिर मुक्का जनजाति नहीं दिया गया। इस त्योहार के दौरान जनजाति महिलाएं पुरुष कपड़े पहनकर दिन भर पशुओं का शिकार करती हैं, ये हम लोग शायद ऊपर पढ़ चुके हैं मुक्का सेंद्रा। फिर भलवा फारेक यह पर्व कदलेटा के 2-3 दिन बाद मनाया जाता है, इसे भाग का टेक भी कहा जाता है। फिर आपका है पाटो सरना, ये खड़िया के द्वारा बनाया जाता है। वैशाख माह में मनाए जाने वाले इस पर्व में देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गा की बलि दी जाती है। इस पूजा को कालो नामक पुजारी संपन्न कराता है। इस पूजा के दौरान सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है, ध्यान रखिएगा। सरना स्थल पे दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। दूध जो बॉयल होगा ऐसे कंटेनर में और फिर गिरने की दिशा पे भविष्यवाणी की जाती है, किसकी, तो बारिश की। ध्यान रखिएगा पाटो सरना में खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर है जटकोर, जाटकोर पूजा खड़िया जनजाति के द्वारा। इस पूजा को भी कालो नामक पुजारी संपन्न करता है। यह पूजा मानव पशुओं की रक्षा हेतु किया जाता है। इस पूजा के दौरान कोई बलिष्ठ युवा कालों को अपने कंधे पर बिठाकर घर घर घुमाता है। तो ये था आपका जो पर्व त्योहार से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 45 कंप्लीट होता है। तो बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए सेशन पे बने रहिए। आपको आगामी दिनों में जेपीएससी ओरिएंटेड
काफ़ी वीडियो मिलेंगे, और इस बुक का जितने भी बचे हुए चैप्टर है, खास करके जो जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग बचा हुआ है, वो सभी आपको जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।